कर लेते हैं उस टैक्स की जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच तलवारें खिंच गई। इस टैक्स को मटन टैक्स नाम दिया गया है और इसकी वसूली पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर मवेशियों को लेकर जा रहे कारोबारियों से की जा रही है। लेकिन यह मुद्दा इतना बढ़ गया कि बात अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सियासी खींचतान तक जा पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पंजाब में लगने वाले इस टैक्स का विरोध किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस टैक्स को पूरी तरीके से गलत यानी इल्लीगल करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बार बार पंजाब सरकार के सामने उठाया है और इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो वो केंद्र से इंटरवेंशन की मांग करेंगे। असल में पंजाब में लगने वाले इस कथित टैक्स की वजह से जम्मू कश्मीर के कारोबारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसी नुकसान से परेशान कारोबारी हड़ताल तक कर रहे हैं। इस बात से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वाकिफ हैं, जिन्होंने अब बात सिर्फ पंजाब तक नहीं पहुंचाई है बल्कि केंद्र सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाने की बात कह दी। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि ना ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के जरिए यह मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है। उम्मीद करता हूं कि वो इंसाफ करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकजी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज टैक्स है। हम ये सामान पंजाब में ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। और जितनी जल्दी भगवंत मान साहब अब हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का फर्ज है कि वो पड़ोसी के काम आ जाए। असल में इस मटन टैक्स की कहानी बहुत दिलचस्प है और कहानी दिलचस्प ना होती तो 9 PM स्पेशल का हिस्सा ना होती, क्योंकि जिस कथित टैक्स की वजह से पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच तलवारें खिंची हैं, रार है, वो एक तरीके से अवैध बताया जा रहा है, जिसे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर कारोबारियों से वसूला जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर के कारोबारी राजस्थान से मवेशियों की खरीदारी करते हैं, इन मवेशियों को लेकर आने के लिए ये लोग पंजाब के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इसी रास्ते से जब कारोबारी पंजाब के माधोपुर चेक पॉइंट और शंभू बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो उनसे ये टैक्स वसूल लिया जाता है। ये कथित टैक्स हर एक ट्रक से 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का वसूला जाता है। अब ये कोई आधिकारिक या वैलिड टैक्स तो है नहीं, बल्कि पंजाब मवेशी मेला विनियम अधिनियम 1967 के नाम पर ठेकेदारों और अधिकारियों की तरफ से ली जाने वाली एक अवैध वसूली है। सरकारी नियमों के मुताबिक पहले इस तरीके के ट्रक पर सिर्फ 5,200 रुपए का टैक्स तय था, लेकिन ठेकेदार नियमों का उल्लंघन कर 4 से 5 गुना ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के व्यापारियों का दावा है कि अकेले पिछले 1 साल में इसी बहाने उनसे लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की अवैध उगाही की जा चुकी। अब इस तथाकथित टैक्स की वजह से न सिर्फ लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है व्यापारियों को, बल्कि अगर लोग ये टैक्स देने से इनकार करते हैं तो गाड़ियों के अंदर ही मवेशियों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल मटन पर शुरू हुआ ये महासंग्राम अब 2 सूबों की सियासी सीमाओं को लांघकर सीधे केंद्र के पाले में जाने के लिए तैयार है। यहां पर सवाल सिर्फ अवैध वसूली का नहीं है, बल्कि संघीय ढांचे के भीतर 2 राज्यों के बीच आपसी तालमेल और कारोबारियों के बुनियादी अधिकार का भी है। और इन सब के बीच मटन पर छिड़ी ये महाजंग फिलहाल तो नहीं रुक रही है।